Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So till now we have studied the difference between JDK, JRE and JVM. तो आज हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ JVM. फ्रेंड्स, हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ें हमें उसका मेमोरी लेवल पर वर्क पता होना चाहिए, जिससे हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन या MCQ जैसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाते हैं. So here are some questions asked in interview. To find the answer of this question, let's discuss today's topic, that is JVM architecture. तो फर्स्टली हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. JVM के आर्किटेक्चर में सबसे पहले होता है क्लास लोडर एंड देन उसके बाद आता है मेमोरी एरिया. यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेमोरी एरियाज़ होते हैं, जैसे मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक, PC register and then native method stack, and then this area is connected with the execution engine. This execution engine is further connected with the native method interface. After that, this interface is attached with Java native libraries. So first is class loader. Class loader के 3 काम होते हैं: loading, linking and initialization. So let's discuss about these in detail. So the first one is loading phase. Loading phase में JVM डॉट क्लास फाइल को रीड करता है, देन जो क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसे मेथड एरिया में बाइनरी फॉर्म में स्टोर करके रखता है. यहाँ पर क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन से मतलब है नेम ऑफ क्लास एंड द नेम ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट क्लास, और जो भी मॉडिफायर्स हैं क्लास के उनकी इंफॉर्मेशन, उसके वेरिएबल और मेथड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड इट ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लास रिलेटेड विथ अदर क्लास एंड इंटरफेस. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ क्लास लोडर्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लास लोडर: बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर. सबसे पहले देखते हैं बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. JVM का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो उसमें ये क्लास लोडर होना ही चाहिए. इट लोड्स द क्लासेस विच आर प्रेजेंट इन लिब डायरेक्टरी एंड दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप पाथ. एंड बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को नेटिव लैंग्वेजेस जैसे C++ में ही इम्प्लीमेंट किया गया है. एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन क्लास लोडर. इट इज़ चाइल्ड ऑफ बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. इसका इम्प्लीमेंटेशन जावा में ही हुआ है. ये उन क्लासेस को लोड करती है जो एक्सटेंशन डायरेक्टरी में है, और इस पाथ को एक्सटेंशन पाथ भी बोलते हैं. लास्ट क्लास लोडर इज सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर. इट इज़ चाइल्ड ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर. इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन जावा लैंग्वेज. ये एप्लीकेशन क्लास पाथ की क्लासेस को लोड करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज लिंकिंग. इट हैज़ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फर्स्ट वन इज वेरिफिकेशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज रिजोल्यूशन. वेरिफिकेशन में JVM डॉट क्लास फाइल को चेक करता है कि उसका फॉर्मेट सही है या नहीं, इस डॉट क्लास फाइल को वैलिड कंपाइलर के थ्रू जनरेट किया गया है या नहीं. एंड इफ दिस वेरिफिकेशन फेल्स वी गेट एन रन टाइम एरर कॉल्ड वेरीफाई एरर. प्रिपरेशन में JVM क्लास वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट करवाता है और उन्हें उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, जैसे इंटीजर को 0 से, फ्लोट को 0.0 से. ओके, एंड इसके बाद आता है रिजोल्यूशन. इट इज़ ऑप्शनल. यहाँ पर JVM सिंबल रेफरेंस को रिप्लेस करता है डायरेक्ट रेफरेंस से. इट इज़ डन बाय सर्चिंग इनटू मेथड एरिया. एंड द लास्ट वन इज इनिशियलाइजेशन. यहाँ हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ इनिशियलाइजेशन का काम हो रहा है. हमने अपने कोड में स्टैटिक वेरिएबल की जो भी इनिशियलाइजिंग वैल्यू दी है, JVM उन सब को उसकी वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, और अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो उन्हें टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स हायरार्किकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है. दिस इज ऑल अबाउट क्लास लोडर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट JVM मेमोरी एरिया. इट हैज़ 5 कैटेगरीज: मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया, PC रजिस्टर एरिया, and then native method stack area. Now first one is method area. Method area तब create होता है जब JVM start होता है. It is a shared resource. That means it is only one per JVM
and all the class level information are stored in method area like class name, variable name and method related information. And it is not necessary that in method area memory allocation will be in contiguous order. The next is heap area. It is created at the time of JVM starts and it is also 1 per JVM. So it is a shared resource. ऑब्जेक्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और उसके करस्पॉन्डिंग इंस्टांस वेरिएबल हीप में स्टोर होते हैं. एंड इन जावा अरे इज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन हीप एरिया. स्टैक एरिया. इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी थ्रेड, सो इट इज़ नॉट अ शेयर्ड रिसोर्स. जब कभी भी कोई मेथड कॉल होती है तो स्टैक एरिया में उसके एक सेपरेट एंट्री ऐड हो जाती है जिसे बोलते हैं स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड. एंड इस स्टैक फ्रेम में मेथड के करस्पॉन्डिंग लोकल वेरिएबल एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं. एंड व्हेनेवर अ थ्रेड टर्मिनेट्स its runtime stack will be destroyed by JVM. That's why it is not a shared resource. PC रजिस्टर. जब भी कोई थ्रेड क्रिएट होती है तो उसके साथ PC रजिस्टर भी क्रिएट होता है. PC रजिस्टर के पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है. जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है then it will automatically incremented to hold the address of next executing instruction. And the last memory area is native method stack. It is created for every thread. It stores native method information like methods from C and C++. Now we will discuss about the execution engine. It is the most important part of JVM architecture. It is a central component. Execution engine का काम होता है कि वो डॉट क्लास फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करे एंड देन हमने जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मेमोरी एरिया में सेव किए हैं उनकी हेल्प से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें. इट हैज़ 3 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज़ इंटरप्रिटर. इंटरप्रिटर हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है बट इट स्लो डाउन द परफॉर्मेंस बिकॉज इफ़ वी कॉल अ मेथड many times then every time it need interpretation, so that's why we use JIT or just in time compiler. It increases the efficiency. ये हमारे बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है. तो जब कभी भी हम किसी मेथड को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं तब JIT इंटरप्रेटर को नेटिव कोड प्रोवाइड कर देता है so that no interpretation is required for that. एंड द लास्ट इज़ गार्बेज कलेक्टर. गार्बेज कलेक्टर का काम होता है कि वो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे. दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट अब किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम गार्बेज कलेक्टर का होता है. JNI और जावा नेटिव इंटरफेस. ये एक इंटरफेस है जो जब कभी भी एग्जीक्यूशन इंजन को किसी नेटिव लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है कोड एग्जीक्यूशन में तब ये इंटरफेस उससे वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाता है लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर. एंड द लास्ट इज़ नेटिव लाइब्रेरी. जो भी लाइब्रेरीज JNI यूज़ करता है वो यहाँ पर होती हैं. इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ like it and subscribe my channel, and thank you so much for watching my video.